तो बहुत बड़ा गलत है। हम लोग एक्चुअली सर 1949 का आदमी है, फोस्टर वैली मकरती वैली का लोग हैं हम लोग। आज तक कोई सहायता नहीं दिया, तो हम लोग इधर 1 बीघा जमीन लेके रहा। प्रशासन आज तक कुछ करा नहीं हो हमें। विष्णुपद को चिट्ठी दिया, कुलदीप को दिया, जितना मिनिस्ट्री सबको दिया मैंने चिट्ठी, प्रकाश जावड़े, हरीन पाठक, सबको मैंने चिट्ठी दिया। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, आज मैं अभी इस वक्त जहां मौजूद हूं वो कदमतला का ये क्षेत्र है और ये भक्ता रोड से होते हुए वार्ड नंबर 10 के क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं। और जिस ज़मीन पे इस वक्त मैं खड़ा हूं यहाँ पे एक बार फिर हमारे पास ये सूचना आई कि पुराने जो एनक्रोचमेंट ज़मीन है प्रायर टू 1977, यानी कहा जा रहा है ये ज़मीन जो है ये जिनका है उनका नाम जो इस वक्त में मृतक हैं, देहांत हो चुका है उनका, गोस्टो बिहारी रॉय, और उन्होंने इस ज़मीन को इनक्रोच किया था, इनक्रोचमेंट की थी। और अभी तक जैसे कि आमतौर पे तमाम अंडमान निकोबार में बहुत तादाद में है जिनके प्रायर टू 1977 रेगुलराइज नहीं हो पाया। और इसके बाद कहानी इस तरह से है कि उनके जो है मृत्यु, गोस्टो बिहारी रॉय के उनकी मृत्यु हो जाती है 1984 को। और उसके बाद यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगाए गए, सुपारी, नारियल, केले के, आप देख सकते हैं केले के बगीचे ये लगाए गए, आम के पेड़, ये फलदार पेड़ जो है बगीचा को लगाया गया और उसी से उनका जीवन यापन होता था। और 84 के मृत्यु के बाद उनके सुपुत्र जो है बेटा जो है सपन कुमार रॉय, वो इस तमाम ज़मीन की देखभाल किया करते रहे हैं। और 2008 को पहला उस पुराने एनक्रोचमेंट को ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया गया, नोटिस दिया गया था और उसको ज़मीन को यहाँ पे खाली करवाने का प्रयास हुआ था। और 2008 के बाद सपन कुमार राय जो उनके पुत्र थे, उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से उन्होंने जीवन यापन के लिए बागीचा फिर से तैयार किया। और उसके बाद फिर 2013 को फिर से एक नोटिस आता है कि आपका एनक्रोचमेंट तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा। और 2013 को ही यहाँ उनके परिवार, पिताजी के वक्त से 1974 में यहाँ पे एक मकान बनाया गया था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मकान था, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया, उसको भी तोड़ दिया गया था और तमाम बगीचे को काट दिया गया था जो फलदार थे। और 2013 के बाद अब जो है 9 मई को फिर से एविक्शन किया गया, लेकिन यहाँ पे ज़रा नज़ारा अलग था। कहा जा रहा है कि इस बार कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया था, कोई नोटिस नहीं दिया गया और बेतहाशा आके यहाँ पे कहा जा रहा है कि फलदार पेड़ों को, केले के पेड़ है, आपके सुपारी के है, नारियल के है, ये तमाम फलदार पेड़ों को काट दिया गया। तो क्या था तमाम वाकया और कैसे हुआ, ये हम खुद जानेंगे। सपन कुमार रॉय जो है उनके पुत्र गोस्टो बिहारी रॉय के दिवंगत, उनसे जानेंगे कि मामला क्या हुआ था। सपन जी, ये बताइए कि ये 2024 9 मई को क्या हुआ था यहाँ, एविक्शन जो है वो कैसे हुआ और ये ज़मीन कब से आप लोगों के पास है, परिवार के पास? सर नमस्कार। आप इतना दूर से मेरा इतना नुकसान किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको देखने के लिए आया। आपका चैनल न्यूज़ संघर्ष आज तक को मेरा तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा ये जो ज़मीन है, मेरा पिताजी इंक्रोचमेंट किया था,
क्यों वो टाइम हम लोग का इतना बड़ा मजबूरी था, हम लोग का ज़मीन अलॉटमेंट किया, फूलथला करके एक जगह है, ईडटर्जिक बोलता है, वहाँ में 28 फैमिली को अलॉटमेंट किया था, लेकिन जारवा का डर से 1975 या 80 बोलिए, वो टाइम में हम लोग उधर जाने नहीं पाए, हम लोग का रहने का कोई जगह नहीं था। इसलिए मेरा पिताजी यहाँ में छोटा से एक ज़मीन काट के हम लोग को इधर ही रखता था। वो टाइम में बहुत छोटा था, मेरा उम्र शायद 3, 4, 5 साल ही होगा, हमको ठीक से याद नहीं है। और मेरा पिताजी का देहांत का बाद में हम ये ज़मीन को देखभाल कर रहे हैं। और बीच में मेरा इंक्रोचमेंट कई बार काटा गया। उसका अंदर में जैसा 2008 को, फिर 2013 को, अभी और 9 मई 2024 को दोबारा काटा गया। और वो टाइम में मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं था और हमको कोई खबर भी नहीं मिला। काटने का टाइम में हम यहाँ में प्रेजेंट भी नहीं था, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमको बुलाया। मेरा अपना तबीयत शुगर प्रेशर का पेशेंट है मैं, इसीलिए हम घर में ही रेस्ट करता था। और बाद में जब हम खबर मिला, हम इधर आने नहीं पाया। हम चेन्नई ट्रीटमेंट में चले गए 15 मई को। और उसका बाद में जब थोड़ा ठीक ठाक हुआ, अपोलो हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है कई साल से, तो थोड़ा ठीक ठाक होने के बाद में आके जब हम देखने का बाद में हमको बहुत दुख लगा। मेरा 3 बच्चा बाहर में पढ़ाई करती, तीनों बेटी है। अभी उस लोग का खर्चा हम कहाँ से उठाएगा मेरे को पता नहीं है। और बच्चा लोग सब हायर स्टडी कर रहे हैं। 2 बच्चा चेन्नई में है, 1 बच्चा पोर्ट ब्लेयर में है। तीनों बच्चे का कम से कम महीना में 50,000 रुपये खर्चा है। यही सुपारी या ये केला, ये सब का ऊपर में हम लोग का चलता था। यही था हम लोग का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम। अभी जो हालत हो गया, मेरा बच्चा लोग को कैसा हम पढ़ाएगा हमको मालूम नहीं है। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के पास में अपील है। जो इंक्रोचमेंट मेरा एविक्शन हुआ है इस बार, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है और कोई पार्टी आज हमारा यहाँ में पंचायत में बैठा है और उस लोग का जो काम और उस लोग का जो खर्चा का जो तरीका वो हमको पसंद नहीं है करके ग्राम सभा में हमें क्वेश्चन उठाया था सेक्रेटरी के ऊपर में। मेरा जो पार्टी का जो पीआरआई लोग, उस लोग का ऊपर में मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और हम ऑब्जेक्शन करने भी नहीं मांगता। हमारा गांव का लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देता, वो पैसा कैसा खर्चा होना नहीं होना, उसका बारे में हम कुछ क्वेश्चन किया था। और कोई एक पंचायत मेंबर आरटीआई अप्लाई करके, हमारा ही पंचायत का आरटीआई अप्लाई करके वो सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में दिया था। और उसमें ग्राम सभा में हम पूछा था कि एक सेक्टर का पैसा दूसरा सेक्टर में आप लोग कैसा ट्रांसफ़र किया। सेक्रेटरी गलती माना था, पंचायत सेक्रेटरी। और साथ ही साथ जितना सैनिटरीज का जितना खर्चा है वो भी जो आरटीआई हम लोग निकाल के देखा, उसमें बहुत बड़ा मिसयूज है पैसा का। जो टेंडर होने का पहले पिकअप का इंक्लूडिंग लेबर महीना में जहां में 8,000, 10,000, 15,000 खर्चा होता था, अभी टेंडर होने के बाद में सडनली वो खर्चा करीब 2 लाख पहुंच गया। ये सारा क्वेश्चन हम जब पंचायत में किया था, उसका बाद में मेरा ऊपर में टारगेट लिया और लेके जो ऑफिसर लोग है, वो ऑफिसर जो भी हम लोग का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, उसी लोग का पास में शायद मेरा इसका बारे में कंप्लेन हुआ। और हम जब पर्सनली रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर लोग से हम पता किया, तो उस लोग भी बोला हाँ आपका नाम में कंप्लेन है, इसीलिए आपका इंक्रोचमेंट काटा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप उसको जोड़ रहे हैं कि एनक्रोचमेंट जो आपके ऊपर कार्रवाई हुई इविक्शन का, वो चूँकि आप भी एक जाने माने यहाँ के व्यक्ति हैं कदमतला के, तो आपने वहाँ पे आवाज़ उठाई कि पंचायत में जिस तरीके से काम हो रहा है उसके तरीके का आपने विरोध किया, फंड का जो है वो डाइवर्शन का विरोध किया, ये तमाम चीज़ें आपने उठाई। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है एविक्शन के तौर पे हुआ है। लेने के लिए मेरा ये एविक्शन कराया, क्यों ये मेरे को भी पता है कि इंक्रोचमेंट इलीगल होता है
लेकिन मेरा पिताजी वो टाइम मजबूरी में ये किया था। आज नहीं, हम- 1974 अगर आप कह रहे हैं पिताजी का, तो उस दौरान में जो उस वक्त में जो सेटलमेंट करवाया गया था, तो ऐसे तमाम अंडमान निकोबार में बसाए गए थे लोगों को, तो उनको हिली पैडी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड दिया गया था, तो आपके पिताजी ने भी एनक्रोच किया। तो अब जो है इसको लेकर के राजनीति जो हो रहा है, तो यहाँ पे ऑल ओवर अंडमान निकोबार में भी पुराने एनक्रोचमेंट तो बहुत सारे हैं, आपके यहाँ पे भी होंगे शायद कदमतला में। तो एविक्शन क्या तमाम लोगों का, पुराने लोगों का किया गया? सर, ये जो मेरा जो बगीचा है, इसका आसपास में और गांव में बहुत इंक्रोचमेंट है। उस लोगों के ऊपर में मेरा कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन बार बार मेरा इंक्रोचमेंट ही कट रहा है। भी इसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कुछ बेनिफिट मिलता या क्या वजह है वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरा ऊपर में ही बार बार टारगेट कर रहे हैं। कई संगीन आरोप आप इस वक्त लगा रहे हैं कि, और शंका जता रहे हैं, और केवल आप ही को टारगेट किया जा रहा है, आप ही के ज़मीन को, और बाकियों को नहीं किया जा रहा है इस वक्त। नहीं किया जा रहा है। हमारा कदमतला जो विलेज है, इसमें हमारा जितना भी कॉलोनाइजेशन स्कीम में सेटलर्स लोग आया था, उस लोग का अभी बच्चा लोग बढ़ते बढ़ते उसका नाती पुती सब एडल्ट हो गया। अभी इस तरह हालात हो गया कि जो अलॉटमेंट ज़मीन जितना दिया था गवर्नमेंट, उसमें एक जन का एक घर बनाने की तरह ज़मीन नहीं है, इसीलिए मजबूरी में सब कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है। और हमारा गांव का कम से कम एक 90% आदमी इंक्रोचमेंट करके बैठा है। और जो लोग अभी पावर में है पंचायत में, और उस लोग का साथ में जो लोग जुड़ा हुआ है, उसका भी 99% इंक्रोजर है। ये मेरे को पता है। हम किसी का नाम लेने नहीं मांगता, लेकिन एक्शन सिर्फ मेरा ऊपर में ही ले रहा है। पिछले जो एनक्रोचमेंट आपका पहला हुआ था 2008, उसके बाद 2013 जो कहा जा रहा है, तो उस वक्त में क्या आपने रोकने के लिए कोई लीगल कोई कार्रवाई की थी, कानूनी कार्रवाई की थी? सर, जब हमको नोटिस मिला, हमको 24 आवर्स का टाइम दिया था, 24 घंटा का टाइम दिया था कि आप इसको शो के जवाब दीजिए। तो हम जवाब देने का पहले हम चले गया था वकील के पास, और जाके हम वहाँ से एक स्टे ऑर्डर लिया था, नोटिस भी? जी। और वो लेटर हम खुद पर्सनली आके हम तहसीलदार ऑफिस में जमा किया, तब भी मेरा इंक्रोचमेंट एविक्शन कर दिया। साथ में मेरा जो बिल्डिंग था सेमी आरसीसी, उसको भी पूरा तोड़ दिया कोई बात नहीं सर, लेकिन मेरा हिसाब में उसका जितना सामान था वो हमको वापस करना था, वो भी हमको वापस नहीं किया। ठीक है, लेकिन उसके एक सीजर मेमो होना था, और वो क्या क्या सामान यहाँ से लेके जाता और वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास में रिकॉर्ड होना था, उसका भी कोई रिकॉर्ड उस लोग रखा नहीं। वो सारा जो सामान यहाँ से खोल के लेके गया, जितना भी ऑफिसर लोग यहाँ में आया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, मेरा ख्याल में उस लोग अपना पर्सनल यूज़ किया, मैंने से इसका रिकॉर्ड जरूर रखता था। रिकॉर्ड रखा नहीं गया, और मकान में से जो कुछ भी मिला था वो ले गए सब? सारा कुछ लेके चले गया। उसमें अच्छा टीना था, कलर शीट था, उसमें MS पाइप था, और स्टील था, डोर विंडोज था, ग्रिल्स था, बहुत कुछ था सर। कोई लाखों रुपया का सामान उस लोग लेके चले गया, लेकिन उसका कोई सीजर मेमो बना के आज तक हमको कोई कॉपी नहीं। चलिए, 2013 आपको याद दिला दे, 2013, उसके बाद अब 2024, एक लंबे समय तक इसके बीच में इनसे शायद लोगों को परेशानी नहीं थी। अब जब ये आवाज़ उठाने लगे, इनके कहने के अनुसार कि आवाज़ उठने लगे हैं पंचायत के फंड के बारे में, उनके कामकाज के तरीके, और उसके बाद जाकर उन पे ये कार्रवाई हुई, और सिर्फ अकेले इनके ज़मीन पे कार्रवाई हुई, और इतने लंबे समय के बाद वो ऐसा क्यों कह सकते हो, बड़े देर कर दी मेहरबा आते आते। आना उनको पहले चाहिए था, इलीगल था, अगर इलीगल था तो पहले करना चाहिए था, फिर इतने लंबे समय के बाद क्यों? और चलिए, आपके यहाँ ज़मीन में जो काटा गया है वो ज़रा हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या। हाँ जी, ये जो सुपारी पेड़ है, इसमें कम से कम 10 साल से खाला था जी, और ये पेड़ को भी काट दिया। क्या कहा आपने, आप दोबारा बोलिए।
सर ये जो सुपारी पेड़ है इसका ये जगह से काट दिया तो ऊपर का टुकड़ा नीचे में अब दिखने मिलेगा। ये पेड़ में भी फल आता था और इस तरह सारा पेड़ है। ये देखिए इसका बगल में कैमरामैन जरा आइए। हाँ, यहाँ आप पेड़ में फल देख आता सकते था। थे। ये सारा पेड़ में फल आता था और हमको जहाँ तक मालूम है बियरिंग्स फूड रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिना नोटिस में नहीं काट सकता, लेकिन मेरा साथ में नाइंसाफी हुआ सर। सारे फलदार पेड़ थे और आपको हम और दिखाएंगे। हम आते आते हमने नज़र डाली थी कि अभी आपको ये केले का वृक्ष जो है, पौधा जो है बड़े आकार का नज़र आ रहा है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि कैसे काटा गया था और स्वतः उसके बाद में ये वृक्ष फिर से बड़ा होने लगा। ये देखिए, आइएगा। ये देख सकते हैं यहाँ से ये काटा गया है, वो समझ आ रहा है पूरी तरीके से। उसके बाद हाँ जी जी, ये यहाँ से काट दिया गया था और उसके बाद में ये पौधा फिर से बड़ा हुआ। ऐसे तमाम पूरे क्षेत्र में आपको हम सुपारी का भी दिखाना चाहेंगे। हम आगे चलते हैं। ये तमाम उनका जो बागीचा है, लगभग आप बोल सकते हैं 5-5.5 बीघा ज़मीन, और यहाँ पे एविक्शन के दौरान तमाम उन फलदार वृक्षों को काट दिया गया और गिरा दिया गया। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ ये सुपारी का वृक्ष नज़र आ रहा है, ये है, और यहाँ पे भी ये सुपारी वगैरह ये तमाम लाइनों से पूरे के पूरे काट दिए गए हैं। और 2013 में हम गाड़ा था, उसके बाद में इतना बड़ा हुआ और उसका 2013 के बाद आपने फिर से गाड़ा था सर। और उसका बाद में जो पेड़ हुआ उसका कुछ नमूना यहाँ में है। ये सारा पेड़ में देखिए फल आता है। वहाँ ज़रा कैमरामैन फोकस कीजिएगा वो पेड़ को। ये सुपारी पेड़ आप जो सामने देख रहे हैं, देखिएगा, ये सुपारी का वृक्ष जो है वो 2013 के बाद इन्होंने गाड़ा फिर से, और वो इस वक्त में फल दे रहा है। तो ये तमाम पेड़ उसी समय के हैं, एक ही उम्र और एक ही उम्र के कहा जा सकता है, और ये भी फलदार थे। अब फलदार वृक्षों को काटना कहाँ तक कानूनी रूप से सही है, ये तो जवाब वो स्वयं रेवेन्यू दे या ऑफिशियल्स दे कि, और इनका कहना है चूँकि नोटिस ही सर्व नहीं किया गया था, तो ऐसे कौन से दबाव उन पर थे या ऐसे कौन से लोगों के, या कह लीजिए मिली भगत थी कि एक व्यक्ति के ज़मीन को भी पुराना इंक्रोचमेंट 1974 का कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं 1974, और साथ में ये जानकारी है कि उनकी मदर ने, जो इस वक्त में जीवित है, 75 to 80 ईयर्स उनकी उम्र है, उन्होंने भी हलफनामा और अपना हलफनामा जमा किया था अपने भाषा में, बंगला भाषा में कह रहे, बंगला भाषा में 2013 को उन्होंने तहसील में जमा किया था कि कैसे उनके पति ने 1974 जो है करीब ऐसे जितना उनको याद था, यानी कि 77 से पहले एनक्रोच किया था, यहाँ पे घर बनाया था, उस वक्त में वो रहते थे और मुश्किलें थी और वहाँ नहीं जा सकते थे जहाँ पे अलॉटमेंट हुआ था। जरवा, जैसे कहा, जरवा का प्रकोप उस वक्त में बहुत ज़्यादा था, आतंक था, और आए दिन लोग घायल होते थे या हमले होते थे। तो वहाँ नहीं जा कर के इस ज़मीन को उन्होंने इनक्रोच किया और यहाँ रहने लगे, और छोटा सा उन्होंने घर बना रखा था यहाँ पे। और 2008 से लेके लगातार 2008-2013 ऐसे एविक्शन हुए, बाकायदा नोटिस उस वक्त दिया गया था, काटा गया था। लेकिन 2024 ऐसे ही क्या जल्दबाजी हो गई कि बिना नोटिस के, और जब उस वक्त ये पता हो या उनकी जानकारी में रही होगी या नहीं रही होगी कि इस वक्त वो घर में रहेंगे, उनकी तबीयत नासाज है, ख़राब है, वो आ नहीं सकेंगे, और इसी बीच में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब शंका जताया जा रहा है, जैसे कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पंचायत में वो आवाज़ उठाते हैं, और क्या यही कारण है
क्या कोई दबाव ऑफिशियल्स के ऊपर था, क्या कोई साठगांठ थी कि केवल और केवल यहाँ जो है सपन कुमार रॉय के जो ज़मीन है, फादर के जो ज़मीन है, उसको टारगेट किया जाए। और 1974 और वैसे ही आप आमतौर पे पोर्ट ब्लेयर में भी देख रहे हैं और साउथ अंडमान में भी देख रहे हैं कि पुराने एनक्रोचमेंट को जो एविक्शन ऐसे ड्राइव चलाए जा रहे हैं, उसमें मौजूदा एमपी भी नाखुश हैं। जो विष्णुपद राय जी हैं वो भी इस पर संज्ञान ले रहे हैं और इस पे रोकथाम की व्यवस्था कर रहे हैं और इस तरीके के कार्रवाई पे वो भी अपने नाराज़गी पहले भी जता चुके हैं। और आपने देखा होगा छोलदारी का मामला भी हुआ था, वहाँ पे भी यही माहौल बना था। तो अब कई सवालों के घेरे में है, क्या ऐसे एविक्शन, इस तरीके का एविक्शन क्या जायज़ है? क्या प्रायर टू 1977 उस वक्त में आए यहाँ सेटलमेंट के लोग, उनके ज़मीन को हाथ लगाया जाए, या फिर जो गाए बगाए यहाँ पे अंडमान में पहुँचे हैं 5 साल 6 साल 8 साल हुए, क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज़मीनों पे लगातार कब्जा किए जा रहे हैं? क्या उस पर कार्रवाई होगी, या हमारे अंडमान द्वीपवासी जो पुराने हैं, वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, उस पर क्यों गाज गिर रही है? क्या इस पर क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी आवाज़ उठाएगी अथवा चुप्पी साधे रहेगी? अब ये भी एक जाने माने व्यक्तित्व है, शायद हो सकता है कि इसलिए भी इनको कहीं ना कहीं इस शिकंजे में कसने की कोशिश की गई। तो अब हम जानेंगे इनसे। सपन जी, ये बताइए कि आप, चलिए एक एविक्शन हो गया, ये आपका कहना है कि ये गलत तरीके से हुआ है, नोटिस नहीं दिया गया है, आपके एब्सेंस में हुआ है। अब आप आगे क्या करेंगे? आप अगर कार्रवाई नहीं होती है, आपको जस्टिस, न्याय नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे? सर, हम तो देखिए, ये जो गांव में हम रहता है, इसमें हर टाइम ये ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स में हम जुड़ा हुआ है। और ये पॉलिटिक्स में हम जो पार्टी को सपोर्ट किया था, कांग्रेस पार्टी का, और उसी का पंचायत को हम लोग कदम तला उत्तरा दोनों गाँव को हम बनाया। आप क्या करेंगे इस वक्त में जो आपके साथ अन्याय हुआ है? आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो हम अभी ये जो लड़ाई हम लड़ते जाएगा गांव का, सारा गांव का लिए, कि इस लोग जो पंचायत है, गवर्नमेंट जो पैसा देता है, उसको सही तरीके से सबके लिए इस्तेमाल होना। और उसके लिए अगर हमारा ऊपर में दोबारा एक्शन लेगा इस लोग, जो लोग, वो तो आप सपन जी, आप लड़ेंगे, आप पब्लिक के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि आपका ये एविक्शन जो आपके ऊपर हुआ है, उसके लिए आप क्या करेंगे आगे? ऑलरेडी हम डिसीजन लेके रखा, वो तो वही हम पूछ रहे हैं, आगे आप क्या करना चाहते हैं? सर, हम डिसीजन ले लिया। हम सर इसके लिए हम कोर्ट जाएगा और कानून का सहायता हम लेगा सर, और लेके मेरा जो इंक्रोचमेंट एविक्शन हुआ, इसके ऊपर में भी हम स्टेप लेगा, और जो गांव का जो पैसा मिस यूज हो रहा है, उसके ऊपर में भी हम इंक्वायरी बैठाएगा। मतलब आप लगातार, हाँ जी, मतलब आप लगातार जनता के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे पंचायत में, और लोगों के भलाई के लिए आवाज़ उठाएंगे, आप रुकेंगे नहीं, आप रुकेंगे, नुकसान होता है होने दीजिए, लेकिन साथ में कुछ लेके जाने का नहीं है ऊपर में, लेकिन साथ में आप कानूनी कार्रवाई भी करेंगे एविक्शन को लेकर के, जरूर, ये कहना है आपका? और भी दूसरा कोई मुसीबत में इस लोग फंसाने का कोशिश करेगा सर। चलिए, ये इनके जो है फैसले इन्होंने सुनाया कि आवाज़ ये बंद नहीं करेंगे, आवाज़ें उठाते रहेंगे पंचायत के कामकाज के तरीके को लेकर, उनके गलत कामों को लेकर वो आवाज़ बुलंद रखेंगे, और साथ में एविक्शन के मामले में जो ये इनके समझ में आ रहा है और इनको लीगल एडवाइस मिला हुआ है कि ये गलत तरीके से हुआ है, ये कानूनी कार्रवाई कोर्ट तक ले जाएंगे। चलिए, इस वक्त में सपन जी के जो ज़मीन है, सपन कुमार राय जी के, इनके ठीक पड़ोस में एक और व्यक्ति जो हैं बासिंदे, वो यहाँ इस वक्त में हमारे साथ हैं।
हम उनसे जानेंगे। इनका कहना है 2013 में भी जब एविक्शन हुआ था उस वक्त भी ये मौजूद थे, और 2024 इस वक्त जब हुए उस वक्त भी ये मौजूद थे। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम एल राजन है, अंडमान का नागरिक हूँ, सपन राय का पड़ोसी हूँ मैं। तो आपने क्या देखा था उस वक्त, क्या हुआ था? ये 2013 में बहुत सा भीड़ एक आया था एक कलबेट का बगल में, तो कुछ आरई पटवारी लोग यहाँ से उसका सपन राय का बगीचा से आते जाते थे। क्या भीड़ आया बोलो, हम लोग गए देखने। वहाँ में यश प्रधान, संपत राय और बहुत सा कार्यकर्ता, यश प्रधान और बहुत लोग थे, हम भी गए वहाँ में। तो आरआई, नायब तहसीलदार, पटवारी सब आए। तो हमने पूछा आपके रेवन्यू में जब जमीन में जब पेड़ गड़ते थे सपन राय, तो आप लोग कहाँ थे? आप लोग उठा के फेंकते थे? आपका तो स्टाफ है। जवाब नहीं देते थे कुछ। एसएचओ को फ़ोन करते थे और पुलिस को बुलाते थे। फिर उतना में संपत राय डीसी से बात करेगा बोला, डिप्टी कमिश्नर। डीसी फ़ोन नहीं उठाया। सारा अधिकारी से फ़ोन किया, तहसीलदार सबको फ़ोन किया, कोई उठाया नहीं। फिर वहाँ से इधर आ गया बगीचा, वो लोग माने नहीं। पुलिस का दौरा यहाँ के पूरा कटाई शुरू करता, हम लोग देखता रहा। इनका वाइफ भी, सपन राय का वाइफ भी रुकावट किया। ये घर भी उसी वक्त में तोड़ दिया गया था? जो उसी वक्त में तोड़ा, 9 बजे से लेके 4 बजे तक तोड़ाई किया, सब देखता हम लोग। मैं प्रशासन से बताना चाहता हूँ, अन्याय करिए तो पूरा अंडमान में सब इंक्रोच को काटिए, ये बेहतर है। सब इंक्रोच करके रखा अपना जीविका पालने के लिए, कुछ जीने के लिए, काटो तो सबको काटो, यही सबसे बेस्ट है। 2024 को अब जो 9 मई को हुआ था, उस वक्त आप यहाँ थे? हम लोग थे, हम लोग देखता बगीचा में नहीं आए उस बार। कुछ प्रशासन को ऑफिसर भगाएंगे, कुछ गलत बोलेंगे, पुलिस लोग थे, हम लोग वहाँ से देख रहा था। मगर 2013 में मेरा 5-6 घड़ा पानी भी दिया पुलिस लोग का, प्रशासन को सब पानी पीने आ गया, पीडब्ल्यूडी अधिकारी, अराई बुराई सब कोई। मगर इस बार उसका बगीचा नहीं आया, वहीं से देखता था, काम वाम करा, फिर वो लोग निकल गया। ये तो बहुत बड़ा गलत है। हम लोग एक्चुअली सर 1949 का आदमी है, फोस्टर वैली अंडर फोस्टर वैली मकरती बिल्ली का लोग हैं हम लोग। आज तक कोई सहायता नहीं दिया, तो हम लोग इधर 1 बीघा जमीन लेके रहा। प्रशासन आज तक कुछ करा नहीं हो हमें। विष्णु बोधो को चिट्ठी दिया, कुलदीप को दिया, जितना मिनिस्ट्री सबको दिया मैंने चिट्ठी, प्रकाश जावड़े, हरीन पाठक, सबको मैंने चिट्ठी दिया, कुछ उत्तर निकला नहीं। और क्या और एक बताना चाहता हूँ, हम प्री 78 का लोग हैं, मगर प्रशासन पोर्ट 78 दिया, 78 का बाद का लोग बोला, मगर स्कूल 72 में खोला। तो मास्टर जी किसको पढ़ाते थे? प्रशासन अनदेखा किया, नेग्लेक्ट किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी वंचित रखा हम लोगों को। आप लोगों ने स्कूल जो है स्कूलिंग 72 में की, लेकिन आपको बताया जा रहा है 78 के बाद आए हैं। और देखिए सर, मेरा 53 एज हो गया, 1971 में मेरे डेट ऑफ बर्थ। मैंने टीसी भी दिखाया, पीसीसीएफ को दिखाया, अशोक सर को, वर्तमान 6 महीना पहले एसएमपी थे, वो विष्णुपद राय को लेके दिखाया मैंने। आप बजलंगटा रेंज आइए, फोस्टर बल्लिया विजिट करिए, परमिट दिया जाए बोला। पीसीसीएफ सर सुनते रहा, बोला अनदेखा हुआ है बोला। कितने पीसीसीएफ गए, मैंने साइन बोर्ड देख रहा था, बोला ऐसा ऐसा गलत हुआ है, रांची भाई, तमिल भाई लोग ऐसा गलत हुआ है बोला। सबको सुना, मगर पत्र देने के लिए हमको 2 दिन ज़्यादा लेट कराया विष्णुपद राय। उसमें मेरा और भी लोग थे, मैं अंडमान कदमतला रिटर्न आ गया। मगर सपन सेठ जो इंक्रोच किया, जीने के लिए किया, काटना है। फादर का 1974 में उनके फादर शायद उन्होंने, उनका कहना है उन्होंने ही किया। सपन सेठ का जो पिताजी का सेम ग्रेड का है हम लोग। मेरा बाबा लोग महाराजा शिप में आए, एक ही डीएफओ था लॉन्ग आइलैंड में, नॉर्थ इंडियन कोई डीएफओ नहीं है। सुब्रमण्य साहब सबको लेकर आया, हाथी का दाना बनाने बैठाया गया। ये न्यूज़ को देखने से वो लोग पूर्ण इतिहास खोले कि राजन जी झूठ बोलता कि सही बोलता, वो लोग को मालूम हो जाएगा। आज तक हम लोग ऐसी है, थोड़ा पेड़ पौधा काटा, बगीचा काटा, धान का खेती ऐसी है। विष्णुपद राय बोलता सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आएगा, कोई प्रशासन नहीं जानता है। अभी सुप्रीम कोर्ट चले गया, 23 साल हो गया इंक्रोचमेंट काट के फॉरेस्ट लाइन का। कब आएगा सर मालूम नहीं। हम लोग आपत्ति में है, क्या शीघ्र कुछ करना है तो प्रशासन कुछ कंपनसेशन दिया जाए। हम लोग का बाप दादा मर गया,
हम लोग कहाँ निकलेगा? वहीं सेटलमेंट दिया जाए। हम लोग तो हिंदू लोग हैं, पूजा करने वाला लोग क्रिश्चियन है, हम लोग तो पूजा करेंगे। यहाँ आके देखता, मेरा 18 साल हो गया, ये सपन बाबू के ये हाल करता। हम गलत नहीं बोल रहे प्रशासन, हकीकत है। काटना तो सबको काटिए, नहीं तो मत काटिए। थैंक यू। बहुत दिलचस्प बात है और कई ऐसे अहम सवाल छोड़े जा रहा है इनकी बातों से कि किस तरीके से नज़रअंदाज करने की एक मानसिकता एडमिनिस्ट्रेशन की रही है। और देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा 1972 में, ये बहुत अहम बात है, 1972 में अगर आपने स्कूल खोला तो स्कूल में पढ़ कौन रहा था? अगर 78 के बाद में ये सब परिवार आए हैं तो 72 में उस स्कूल में पढ़ कौन रहा था? क्या पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्र से, साउथ अंडमान से नॉर्थर्न मिडिल में स्कूल आते थे बच्चे? ये एक बहुत गहराई वाले जो सवाल है इन्होंने पूछ लिया कि एक इम्तिहान होती है और इम्तिहान हो गई है किसी गरीब के साथ में अन्याय की। और ये उस वक्त भी साथ में थे 2013, उस वक्त भी इन्होंने ये नज़ारा देखा एविक्शन का। 2013 के बाद अब 2024, पानी भी इन्होंने घर से पिलाया और पानी पीने के बाद यहाँ पे ही पानी डाल करके चले गए। तो ये प्रवृत्ति, ये मानसिकता काम करने की तरीके का, अगर रूल पे काम होना है तो सभी तमाम अधिकारी रूल पे काम करें, अन्यथा छूट सभी को दे दिया जाए। जैसे इन्होंने कहा एविक्शन हो तो पुराने लोगों को भी उजाड़ दे, सबको निकाल दे, वहाँ एविक्शन कर दे तमाम अंडमान निकोबार में। जैसे बिल्डिंग वायलेशन का मामला है कि हमने कहा था कि जिस तरीके से लोग एनक्रोचमेंट या बिल्डिंग वायलेशन पे विदाउट प्लान अप्रूवल जो घर बन गए हैं, अगर आप तोड़ने पे आएंगे तो हाल बॉम्बिंग के बाद जो गाज़ा पट्टी वगैरह के हुए हैं उसी तरह शहर का हो जाएगा। तो हमने वहाँ पे भी बीच का रास्ता कहा था, बीच के रास्ते को निकाला जाए, वन टर्म रिलैक्सेशन दिया जाए। तो क्या यहाँ इस मामले में लोगों को रियायत मिलेगी? क्या प्रशासन कोई कदम उठाएंगे कि सपन कुमार राय जैसे और भी जो तमाम लोग हैं, बासिंदे हैं अंडमान के, उनको रियायत मिले, राहत मिले उनके परिवार को, और जो रोजी रोटी का जरिया है उसको बदस्तूर जारी रहने दे और कोई राहत का रास्ता निकाल के उनको सौगात के रूप में दिया जाए। और ये जो बदले की राजनीति और रणनीति है, इससे परहेज किया जाए, बदले की रणनीति पे काम ना किया जाए कि कोई व्यक्ति आवाज़ उठाने पे आए तो आवाज़ कुचलना है, आवाज़ को दबाना है, तो आप उसके घर को उजाड़ो, उसके खेती को उजाड़ो, उसकी रोजी रोटी के ज़रिए पे वार करो। तब वो आदमी कमज़ोर पड़ जाएगा, वो समझौते पे आएगा, चुप्पी साध जाएगा। अगर रियायत नहीं दे सकते तो कम से कम इसके साथ साथ आप खामोशी बनाए रखें ताकि इनका घर परिवार चल सके, गरीबों की रोजी रोटी चल सके। इसी उम्मीद के साथ कि कोई ठोस कार्रवाई होगी, प्रशासन इस पे कोई पॉलिसी बनाएंगी और आगे चल के इनको राहत मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अनूप दत्त का न्यूज़ संघर्ष आज तक।